जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है महामैराथन साइंस का। चाहे आप लोग नेवी एमआर हो या एसएसआर हो या फिर मेडिकल असिस्टेंट हो, ये सबको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये सब के लिए डेडिकेटेड एक नेवी क्लासेस हम लोगों ने कंडक्ट किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनलाइट गुरुकुल। मैं हूं आपकी मित्र राधा। मैं एक एक करके आपके सवालों को अच्छे से डील करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो आपको 100 सवाल करवाऊंगी, 100 क्वेश्चन साइंस के करवाऊंगी, उसमें से आपका कितना स्कोर आ रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों का 80 से प्लस आ रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग का 80 से कम भी आ रहा है तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, ये जो मैं 100 सवाल करवाने वाली हूँ, ये आपके डायरेक्ट पेपर में छपने वाले हैं और डायरेक्ट पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और पढ़िए। देखिए, अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप लोगों की घर की परिस्थिति कैसे सही होगी, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही हमारा सब कुछ होता है। इसलिए आप लोग अपना मेहनत दिखाइए और अच्छा बेस्ट दीजिए अपना, और अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, इस क्लास का PDF आपको हमारे ऐप इनलाइट गुरुकुल पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इनलाइट गुरुकुल ऐप सर्च करके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है विंड मिल के ब्लेड्स में कौन सी एनर्जी होती है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विंड मिल के ब्लेड्स में कौन सी एनर्जी होती है, तो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है विंड मिल्स के ब्लेड में। इसको हिंदी में पवन चक्की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गोरा व्यक्ति है, गोरा व्यक्ति के तुलना में काला रंग का व्यक्ति का जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वो क्या अनुभव करता है, तो वो ज़्यादा हीट और ज़्यादा ठंड महसूस करता है एक गोरे रंग के कंपेयर में काला व्यक्ति। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने या कंप्लीट करने में कौन से हम लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, स्विच का करते हैं। स्विच का ऑन और ऑफ भी करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल कब सेम वैल्यू शो करेगी, कब सेम वैल्यू शो करेगी, -40 डिग्री पे सेम वैल्यू शो करेगी, क्योंकि फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, 5/9 F-32 होता है। अगर आप लोग C के जगह पे -40 पुट करेंगे और F के जगह -40 पुट करेंगे तो आप लोगों को सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। त्वरण सदैव किस राशि की दिशा में कार्य करता है, ऑलवेज किस क्वांटिटी के डायरेक्शन में काम करता है, तो किसके डायरेक्शन में काम करता है, नेट फोर्स के डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एटम बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एटम बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के, नाक के विखंडन पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम लोग मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज़ करते हैं, तो कौन सा यूनिट का यूज़ करते हैं, तो फैथम का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिग्मेटिक। इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिक एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसमें क्या होता है, एक दृष्टि दोष है। इसमें ब्लर दिखाई देने लगता है, कॉर्निया का साइज़ छोटा बड़ा होता है इसमें। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैम्बर्ट
लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है? लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है? तो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इसमें क्या पूछ रहा है, बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? जो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 हर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक वेव्स। और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाएगा? उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट आर द डिस्टेंस। स्टार मेजर करने के लिए कौन सी हम यूनिट का यूज़ करते हैं? डिस्टेंस ऑफ स्टार को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं? तो लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको कौन से फेनोमेनन के द्वारा उनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो कौन सा फेनोमेनन के द्वारा उनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के द्वारा उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने आविष्कार किया था? किसने इन्वेंशन किया था? तो किसने किया था बताइए आप लोग, किसने किया था? तो अर्स्टेन रुक्सा ने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? देखिए, डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? तो अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स को एडेसिव फोर्स कहते हैं और संजक बल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, गुड कंडक्टर में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? अच्छे चालक में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो कौन से होता है? लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल में कितने लीटर्स होते हैं? अब मैं आपको बता दूं कि 1 बैरल में 158.987 लीटर होते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट 159 लीटर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बैरल ऑयल इक्वल टू कितना हो गया? 159 लीटर हो गया। इसमें कह रहा है कि देखिए, इफ़ अ बार मैग्नेट कट लेंथ वाइज इनटू बार मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, अगर हम मैग्नेट को कट कर दें, 3 पार्ट्स में कट करें, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे? तो एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? तो 2 पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 पार्ट में कट करते हैं, तो हर मैग्नेट एक नया मैग्नेट में फॉर्म हो जाएगा, तो अगर एक मैग्नेट में 2 पोल्स है तो 3 मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे? 3 मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे? तो 6 पोल्स होंगे 3 मैग्नेट में, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हॉलो बॉडी लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
एक खोखले पिंड का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? आउटसाइड द मटेरियल में। इसमें कह रहा है यदि कमरे के अंदर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल रहा है इसमें कि यदि रूम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो घट जाएगी। ठीक है। देखिए मिराज क्या होता है? मिराज एक इल्यूज़न ऑफ वाटर होता है, जो इसको बोला जाए हिंदी में जहाँ पानी ना हो। ये ज़्यादातर गर्म जगह पर, मतलब राजस्थान साइड में थार डेजर्ट में होता है अक्सर, कि जहाँ पे पानी ना हो वहाँ पे हमें पानी फिर भी दिखाई दे रहा हो। तो किसके कारण? वो मिराज के कारण होता है, इल्यूज़न ऑफ वाटर होता है। तो इल्यूज़न ऑफ मिराज जो होता है, मिराज कौन से काउज़ के द्वारा होता है, मतलब किस घटना के कारण होता है मिराज? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है। इसमें बोल रहा है कौन से कलर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा? कौन से कलर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा? तो मैं आपको बता दूँ, वेवलेंथ विबग्योर, ये ट्रिक होता है विबग्योर। आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में तो 7 कलर होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रेनबो भी बोलते हैं। रेनबो में 7 कलर होते हैं। बी से क्या होता है? वॉयलेट। आई से क्या होता है? इंडिगो। बी से ब्रिंजल बैगनी कलर। जी से ग्रीन। वाई से येलो। ओ से ऑरेंज। आर से रेड होता है। तो आपको बता दें कि आर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्डा से। तो आर का वेवलेंथ कम होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। आर का सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे कम होता है। तो इसका आंसर रेड हो जाएगा। और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। तो वॉयलेट रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? कौन से मीडियम में साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी, सबसे तेज़ गति से चलती है? कौन से माध्यम में? तो किस में चलती है? सॉलिड के माध्यम में सबसे तेज़ गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है जो कीट होते हैं पानी की सतह पे बिना डूबे क्यों चलते हैं, क्यों चल सकते हैं? तो किसके कारण होता है ये? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण होता है। जल का पृष्ठ तनाव के कारण वो लोग नहीं डूबते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? आप लोग बताइए कमेंट में, किसने किया था? तो इसमें माइकल फ्राडे ने किया था। ठीक है। इसमें बोल रहा है कौन से पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है? कौन से पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है? तो स्ट्रेट लाइन के पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? विश्व का अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कूलिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कूलिंग एजेंट के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कौन से पावर प्लांट का यूज़ करते हैं? तो वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव्स? साउंड वेव्स का कैसा नेचर होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल होता है साउंड वेव्स। 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है? 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 फर्मी होता है, मीटर होता है, सॉरी। और माइक्रो कितना होता है? 1 माइक्रो कितना होता है? 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। और 1 नैनो इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनो इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। हाउ मेनी, इसमें पूछ रहा है एसआई यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो एसआई यूनिट्स कितने प्रकार के हैं? 7 है। एसआई यूनिट की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन सी है? मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला।
ये सब यूनिट है, एसआई यूनिट है ये। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई यूनिट का स्टैंडर्ड क्या होता है? आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ट्रांसफार्मर है जो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अर्थ और सन की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा कब न्यूनतम होती है? हमारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होती है? तो जब हम लोग ज़मीन पे लेटते हैं ना, तब हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर वाटर का फ़ारेनहाइट के हिसाब से प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो क्या होता है? 32 होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। और 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 1 रेडियन इक्वल टू अप्रोक्स होता है 57 डिग्री के, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? रेडियो वेव ऑफ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कौन सी डिवाइस रेडियो वेव एम्पलीट्यूड नियत आयाम वाली रेडियो तरंगों में उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं हम लोग? तो किसका यूज़ करते हैं? ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं हम लोग। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? हुक्स लॉ कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? तो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी से रिलेटेड है हुक्स लॉ, ठीक है। ये बैरोमीटर में पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत है? बैरोमीटर जो होता है उसमें अगर सडनली गिरावट हो जाए, सडनली फॉल हो जाए, तो वो क्या चीज़ का संकेत देता है हम लोगों को? तो तूफान का हम लोग को संकेत देता है, स्टॉर्म का। इसमें बोल रहा है स्ट्रॉ के द्वारा जो पानी ऊपर आता है, स्ट्रॉ जो पाइप नहीं होता है, जूस वूस में जो पाइप दिया जाता है, तो स्ट्रॉ में ऊपर पानी का ऊपर चढ़ना कौन से फेनोमेनन का एग्जाम्पल है? तो कौन से फेनोमेनन का एग्जाम्पल है? कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सी? कैपिलरी एक्शन का। इसमें क्या बोल रहा है? स्काई जो है, आसमान जो नीला दिखाई देता है, वो कौन से फेनोमेनन के द्वारा दिखाई देता है? आसमान जो नीला दिखाई देता है वो कौन से फेनोमेनन के द्वारा दिखाई देता है? तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा दिखाई देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है, इनसाइड अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का अंदर का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अंदर का डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। और आउटसाइड में क्या होता है? आउटसाइड में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। फ्रॉम नॉर्थ टू क्या होता है? साउथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा किसने सिद्ध किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्सपेरिमेंटल द्वारा किसने सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था? हेनरिच हर्ट्ज ने सिद्ध किया था। हेनरिच हर्ट्ज ने सिद्ध किया था, ठीक है। बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो उसका फिलामेंट जो होता है वो कौन से मेटल से बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है। ड्रग किस टाइप का फोर्स, किस प्रकार का उसमें बल लगाया जाता है?
किस प्रकार का उसमें बल लगाया जाता है, तो उसमें हम लोग कौन से बल लगाते हैं, कौन सा बल लगाते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो कौन से लॉ पे वर्क करते हैं, वो कौन से लॉ पे वर्क करते हैं, तो ये पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो उनका नेचर कैसा होता है, वो कैसा इमेज बनाती है, तो वो वर्चुअल इनडायरेक्ट बनाती है, काल्पनिक और सीधा इमेज बनाती है। ठीक है। मोटर व्हीकल्स जो गाड़ी सब होती है, गाड़ी सब में हम कौन से मिरर का यूज करते हैं, जो ड्राइवर सीट के पास मिरर होती है, तो कौन से मिरर का हम लोग यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं गाड़ी सब में। ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एटम में कौन सा पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस का इसमें साइज पूछ रहा है, तो साइज क्या होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का, 10⁵ मीटर। फिर इसको हम लोग अभी पढ़े हैं कि इसका इक्वल टू क्या होता है, 1 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे भारी जल भी कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं, D2O हैवी वाटर होता है। आप लोग नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन सा मेटल लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तो कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, तो गैलीलियम एग्जिस्ट करता है लिक्विड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स जनरली कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल्स कहलाता है, या फिर नॉन मेटल्स होता है, कौन सा मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम लोग नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा सब्सटेंस को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, तो कौन से सब्सटेंस को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, रायोन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग कौन सा नाम के द्वारा से जानते हैं, तो कौन सा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, जो आप लोग बिना इसको नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगर ये एक बार आप लोग सूंघ लिए ना, तो फिर तो आपको दिन भर हंसी नहीं रुकने वाला है, ये ऐसा गैस है। अभी तो फ़िलहाल बिना ये गैस सूंघे ही आदमी दिन भर हंस लेता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाटर प्रूफ क्लॉथ जो हम लोग बनाते हैं, जो वाटर प्रूफ क्लॉथ बनता है, तो उसमें कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, तो कौन सा कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ किया जाता है वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में। ठीक है। कौन से नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, कौन से नोबल गैस को, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है। ऑयल ऑफ पेट्रोलियर कौन से एसिड को ऑयल ऑफ पेट्रोलियर कहा जाता है, तो कौन से एसिड को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग पैरासूट बनाने में हम लोग कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सिल्क का यूज़ करते हैं पैरासूट बनाने में। ठीक है। एसिड रेन जो होता है वो कौन से एयर पोल्यूशन के कारण होता है, या फिर कौन से गैस के द्वारा होता है,
तो कौन से गैस के द्वारा होता है एसिड रेन? एसिड रेन कौन से गैस के द्वारा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होता है। ठीक है। ऑल नोबल गैसेस आर जनरली, नोबल गैसेस कैसे होते हैं? तो वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं नोबल गैसेस। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? वाटर प्यूरिफाई में हम लोग कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं? वाटर प्यूरिफाई में हम लोग कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं? तो हम लोग अम्ल का यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफाई में। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किस ओर से हम लोग को प्राप्त होता है? किस ओर से मिलता है एल्युमिनियम? एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है। ठीक है। इसमें बोल रहा है कौन से प्रोसेस के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा अमोनिया प्राप्त होता है? उस प्रोसेस का क्या नाम है? क्या नाम है उस प्रोसेस का? हाइवर प्रोसेस। हाइवर प्रोसेस उसको कहते हैं अमोनिया जिससे हमको मिलता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एस्प्रीन, एस्प्रीन को हम लोग कौन से कंपाउंड के द्वारा जानते हैं? एस्प्रीन को, ठीक है, एस्प्रीन भी कहा जाता है। कौन से कंपाउंड को एस्प्रीन भी कहा जाता है? तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को एस्प्रीन भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें बोल रहा है जो बलून्स होते हैं उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं? कौन से गैस का यूज होता है? तो किसका यूज होता है? हीलियम का यूज होता है। कौन से गैस का यूज होता है? तो हीलियम का यूज होता है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? बेराइटर वाटर को, कौन से कंपाउंड को बेराइटर वाटर कहा जाता है? तो कौन से कंपाउंड को बेराइटर वाटर कहा जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटर वाटर कहते हैं। ठीक है। इसमें बोल रहा है विटामिन डी जो होता है वो कौन सा नेचुरल सोर्सेज से हम लोग, कौन सा इसका नेचुरल सोर्स होता है? विटामिन डी का कौन सा नेचुरल सोर्स होता है और बेस्ट होता है? तो कौन सा सोर्स होता है? सनलाइट एंड फिश लीवर। आप लोग कमेंट में बताइएगा विटामिन डी के कमी के वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। इसमें बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है बायोगैस का मुख्य घटक? मीथेन है। इसमें क्या बोल रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन का कौन सा है नेचर में? तो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा कार्बन है नेचर में? डायमंड है, डायमंड। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका होता है, केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉर्मिक एसिड, कॉर्मिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? कॉर्मिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है कॉर्मिक एसिड का। कॉर्मिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिक्सर इन अ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है वो किस केमिकल का यूज़ करके, किस केमिकल को यूज़ करके किया जाता है? ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर नाम के रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम रॉड्स का उपयोग किया जाता है। कैडमियम। इसमें बोल रहा है क्लोरोफॉर्म अगर सनलाइट के साथ क्लोरोफॉर्म सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस में कन्वर्ट होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl3
ये कब मतलब ये एक्चुअली कन्वर्ट होता है फॉस्जिन में, जिसको हम लोग जहरीला गैस भी बोलते हैं, ये जहर होता है। तो कब होता है? क्लोरोफॉर्म जब वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है फॉस्जिन में। फॉस्जिन एक जहर होता है, ठीक है। कोबाल्ट किससे कंटेन्स होता है? कोबाल्ट का विटामिन, कौन सी विटामिन के द्वारा कोबाल्ट मिलता है? तो B12 के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? खाद्य उद्योग में सबसे सामान्य परिरक्षकों में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? तो बेंजोइक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? हार्डनेस ऑफ वाटर के, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? आप लोग बताइए कौन सा कंपाउंड। तो इसका है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एक सेकेंड। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर का काउच पूछ रहा है। कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट में बताइए इसका आंसर। अल्कोहलिक ड्रिंक किसमें पाया जाता है? तो किससे पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल से अल्कोहलिक ड्रिंक मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज, एनिमल में जो ग्लूकोज होते हैं वो एनिमल में, जानवरों में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होते हैं? एनिमल में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? तो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। असक्राइसिस इज काउज्ड बाय, असक्राइसिस किस रोग के कारण होता है? तो ये राउंड वॉर्म के द्वारा होता है, गोल क्रीम के द्वारा होता है, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन गिव इम्यूनिटी फॉर्म, BCG टीकाकरण किस रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो पोलियो। एक सेकंड, नहीं पोलियो नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ब्लड ग्रुप का किसने खोज किया था? ब्लड ग्रुप का किसने खोज किया था? कार्ल लैंड ने खोज किया था ब्लड ग्रुप का। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड किया गया था? तो किसके? डॉक्टर पनंगिल्ली वेणुगोपाल के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है? द ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जो था वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? किसके द्वारा? एल्बर्ट सेबिन के द्वारा। चैंपियन सेल जो होता है, चैंपियन सेल किस में पाई जाती है? तो चैंपियन सेल किस में पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्म में चैंपियन सेल पाई जाती है, ठीक है। DNA जो होता है, DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म, तो DNA का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम। RNA, आप लोग RNA का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, ठीक है। डॉग बाइट, इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेबीज़ जो होता है बस डॉग बाइट के काटने से ही रेबीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है, और भी जानवर के काटने से भी रेबीज़ होता है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, कैट के काटने से, बैट के काटने से भी रेबीज़ होता है, और भी कई जानवर हैं जो उनके काटने से भी रेबीज़ होता है। तो सिर्फ डॉग से काटने से रेबीज़ नहीं होता है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है, एंडोक्राइन, इसको कौन से नेम के द्वारा भी जाना जाता है? तो क्या डक्टलेस ग्लैंड भी इसको कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं इसको। देखिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है आयोडीन की कमी से? तो घेघा होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। द फर्स्ट वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज। फिर जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहली वैक्सीन किस रोग के विरुद्ध उपयोग की गई थी? तो किस रोग के विरुद्ध की गई थी? हेपाथेसिस के द्वारा, हेपाथेसिस बी के द्वारा। ठीक है। टर्मरिक जो होता है, कौन से प्लांट के पार्ट से टर्मरिक मिलता है? तो कौन से प्लांट के पार्ट से टर्मरिक मिलता है? टर्मरिक ऐसे तो प्लांट होता है राइजोम के द्वारा मिलता है। राइजोम प्लांट होता है और इसका कौन सा पार्ट से मिलता है? तो स्टीम से मिलता है टर्मरिक, इसमें स्टीम से टर्मरिक मिलता है। ठीक है। जीन्स जो होता है, जीन्स किससे बनता है? तो प्रोटीन से जीन बनता है। ठीक है। रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त निर्माण बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में। ठीक है। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, लेप्रोसी को क्या और कहा जाता है? तो हसेन डिजीज भी कहा जाता है, लेप्रोसी को। ठीक है। देखिए, एक मानव में जो खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, वो कितनी हड्डियाँ होती है? मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 22 होती है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मांसपेशी में किस अम्ल के जमाव के कारण थकान होती है? कौन सी अम्ल के द्वारा थकान होती है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया, और आप लोगों का स्कोर भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। जय हिंद।